रही है और ये सरकार को चेतावनी भी है कि आंदोलन को चले कई महीने हो गए। हरियाणा के जो भाई है, हरियाणा के जो भाई है वो बहुत देर से जागते हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी चेतावनी है कि जब हरियाणा के लोग जागते हैं ना, फिर वो सोते उससे भी ज्यादा देर से है। फिर वो जब तक उनकी बात नहीं मानी जाती तब तक हरियाणा का लोग चैन से नहीं बैठते। आज हरियाणा में कंडेला में गया था, वहां पे लोगों का हजूम है और आपने यहाँ देखा आपके यहाँ लोगों का हजूम है। तो सरकार को समझ जाना चाहिए, चेतावनी है हरियाणा के किसानों की तरफ से, हरियाणा के मजदूरों की तरफ से। ये एक तरह से चेतावनी है। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई तो केवल इतनी सी है कि हम अपने हक मांग रहे हैं, हम किसी के अधिकार छीन नहीं रहे हैं, हम किसी का अधिकार छीन नहीं रहे, केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई केवल जिंदा रहने की है। पिछले 20 साल में 3.5 लाख से 4 लाख किसानों के बीच इतने लोग तो कर्जे की वजह से बैंकों के परेशान किए हुए आत्महत्या कर चुके हैं। और इसके अलावा जो घुटन में जिंदगी जी रहे हैं, जिनका गुजारा नहीं चल रहा, वो कितने परिवार हैं। देश की पोजीशन आज ये है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आज जो देश के हालात हैं, आजाद देश को आप लोगों ने करवाया, आजाद करवाने का मकसद था लोगों का राज, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। लेकिन हालात क्या पैदा हुए? अब हो गया पूंजीपतियों का राज, पूंजीपतियों के द्वारा और पूंजीपतियों के लिए। आज देश का सारा पैसा पूंजीपतियों की मुट्ठी में चला गया। रिकॉर्ड बता रहा है देश का, देश की जीडीपी बोलते हैं आपस का लेन देन। देश में आपस का लेन देन 24% नीचे गया, लेकिन उसी दौरान अंबानी की आमदन 73% बढ़ गई। अगर रुपयों में गिने, 1 घंटे की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटा। 1 साल की जोड़ दे तो देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे से ज्यादा अंबानी की 1 साल की आमदन है। पूंजीपति 20,000 करोड़ मारे, 50,000 करोड़ मार के भाग जाए तो किसी को सुसाइड करते नहीं देखा होगा, किसी को आत्महत्या करते नहीं देखा होगा। लेकिन किसान 2 लाख के कर्जे में, 5 लाख के कर्जे में हर साल 15-20 हजार किसान, हर रोज 32 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। साथियों, एक आदमी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की और दूसरे परिवार की आमदन इसी देश के अंदर केवल 9 रुपए प्रति घंटे की नहीं है। हमारे बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे जो आपने पढ़ाए, बहुत से बच्चे यहाँ खड़े हैं। आप जो बच्चे हमारे शहर में नौकरी कर रहे हैं, फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, उनको मिल रहे हैं 6,000, 7,000, 8,000 तो किसी को मिलते हैं। हमारी न्यूनतम मजदूरी है 9,500। हमारा न्यूनतम फसल का भाव, जो 23 फसलों का भाव तय करती है सरकार, हम सैकड़ों फसलें पैदा करते हैं, सबका तय नहीं करती, 23 फसलों का भाव तय करती है। और उन 23 फसलों का न्यूनतम कम से कम अगर हमें मिले तो 1 साल में मिलना चाहिए 17 लाख करोड़। लेकिन मिलता कितना है? 13 लाख से 14 लाख करोड़, यानी
हर साल 3 लाख से 4 लाख करोड़ कम मिल रहा है और हम वही सरकार से मांग रहे हैं। इसमें गलत क्या है? कम से कम जो अलाउंस करते हैं हमें वो भी नहीं मिलता तो हम रोएंगे नहीं, हम चिल्लाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? हमारी न्यूनतम मजदूरी भी हमें ना मिले तो हम चिल्लाएंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? साथियों, 2017-18 में आंकड़ा आया है, मेरा आंकड़ा नहीं है, 2017-18 में आंकड़ा आया और उस आंकड़े के अंदर बताया गया कि पिछले 15 साल के अंदर देश के किसानों को न्यूनतम भाव से 45 लाख करोड़ रुपया कम मिला। 45 लाख करोड़, अगर हमारी जो कम से कम मिलना चाहिए था, अगर वो 45 लाख करोड़ हमारी जेब में और आ गया होता तो शायद देश में एक भी किसान आत्महत्या न करता। आज हम कहां खड़े हैं? आज अभी जो खेती के कानून बनाए गए, खेती कानून नहीं है, खेती कानून का नाम रख दिया गया, खेती के व्यापार के कानून है। और जो खेती के व्यापार के कानून बनाए गए, उन कानूनों से जो निचोड़ निकलता है वो ये निकलता है कि सारे देश का भोजन, खेती देश का भोजन है, सारे देश का भोजन देश के चंद पूंजीपतियों के गोदामों में बंद होगा और फिर पूरा देश को वो दे वो ना दे। आपके सामने है, पूंजीपतियों ने देश की दाल स्टॉक की 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने एक चिट्ठी लिख के उनको छूट दी कि वो कितना भी स्टॉक कर ले, और देश के 7-8 पूंजीपति थे जिन्होंने दाल का स्टॉक किया और 50 रुपए वाली दाल आपको 200 रुपए किलो में मिली। 8 रुपए किलो वाला प्याज आपको 80 रुपए किलो में मिला। 7 रुपए किलो वाला आलू आपको 40 रुपए किलो में मिला। क्या इस देश के गरीब लोग जिनकी 1 साल की आमदन उस आंकड़े के अंदर केवल 20,000 रुपए बताई गई है, केवल 20,000। अरे हरियाणा पंजाब के अंदर तो 3-3 फसलें होती है। क्या आप 80 रुपए किलो का प्याज लेके खा पाओगे? क्या आप 40 रुपए किलो का आलू लेके खा पाओगे? और अब आगे उनको कानूनी अधिकार दे दिया गया। हमारी लड़ाई केवल जिंदा रहने की है। अरे हमारा देश अमेरिका नहीं है। अमेरिका में बच्चा पैदा होने से लेकर उसकी पढ़ाई का, उसकी बीमारी का, उसकी बेरोजगारी का, उसके बुढ़ापे का टोटल खर्चा सरकार देती है। और हिंदुस्तान के अंदर तक भुट्टी कोडी भी नहीं मिलती किसी को। अमेरिका के किसानों से मुकाबला करवाते हैं हमारा। हमारे 82% लोग 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं और अमेरिका के अंदर 10 किलोमीटर की एवरेज है। किले नहीं है वहां, किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, ये एक प्लाट है, 1 किलोमीटर बोलते हैं इसको। वहां 10 किलोमीटर की एवरेज है। हम उनका मुकाबला करें तो कैसे करें? WTO के अंदर सरकार चली गई, उसके अंदर शर्त लिखी है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। क्या आप 1500 रुपए में गेहूं बेच के आप गुजारा कर पाओगे? क्या आप 1100 रुपए में धान बेच के गुजारा कर पाओगे? क्या आप 3200 रुपए में सरसों बेच के गुजारा कर पाओगे? अरे हम अमेरिका का मुकाबला कैसे करें? अमेरिका में 43 लाख रुपया प्रति किसान प्रति वर्ष सब्सिडी है। 43 लाख रुपया एक किसान को। हम कैसे मुकाबला करें? यहाँ वहाँ बड़े प्लाट है, वहाँ आप कपास बीज तो एक बोआ चुगना पड़ता है। और अगर अमेरिका में किसान कपास बीजता है, 5 किलोमीटर लंबे उसका क्षेत्र है, मशीन आती है और उसको चुगती है, बंडल बनाती है, दूसरी मशीन उसको उठा के ले जाती है। हम कैसे मुकाबला करें अमेरिका का? साथियों, इसलिए ये आंदोलन लड़ना जरूरी है। अगर ये आंदोलन हम हार गए तो समझ लेना कि हम अपनी जिंदगी हार गए। समझ लेना दोबारा कोई आंदोलन नहीं होगा। अगर ये आंदोलन हार गए, हमारे जीवन मरण का सवाल है, हमारे रोजगार का सवाल है। हम अमीर बनने की बात नहीं कर रहे, हम तो केवल अपना रोजगार बचाने की बात कर रहे हैं।
और अपना रोजगार बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको भी छीनने पे लगी है। और इस कदर हरियाणा का मुख्यमंत्री बयान दे रहा है कि हरियाणा के किसान तो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। ये देख ले, ये क्या, ये दूसरे पाकिस्तान से आगे क्या ये लोग। अरे खट्टर साहब, अब भी समझ जा बकता है, टाइम है सुनने का, टाइम है। हमने करनाल में कहा खट्टर साहब आना मत, लोग नाराज हैं, मत आना यहाँ पे। कह रहा नहीं जरूर आऊंगा। फिर मैसेज भेजा कि खट्टर साहब मत आओ करनाल में, कह रहा जरूर आऊंगा। हमने कहा फिर आजा देखी जाएगी। और फिर जहाज को ऊपर से ऊपर भगा के ले गया और जाते ही ऑर्डर कर दिया, कह रहे अब हरियाणा में रैली नहीं करेंगे। साथियों, अपने गुंडे भेजे गए, 3 बार हमारे ऊपर हमला करवा चुके हैं अपने गुंडों से गाजीपुर बॉर्डर पे, और 3 बार हमारे ऊपर आ चुके हैं जो सिंगू बॉर्डर है। अपने गुंडों से हमला करवाते हैं। और जिस दिन उन्होंने अपने गुंडों से हमला करवाया और हमने हरियाणा के किसानों को आवाज लगाई, रात को 9:30 बजे वीडियो डाली थी, और सुबह तक यहाँ से रात को 10 बजे 11 बजे लोग ट्रालियां लेकर और गाड़ियां लेकर चले गए थे। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा अपने भाइयों को, अपनी माताओं, अपनी बहनों को, अपने नौजवानों को। इनका जज्बा देखने को पड़ता है। ये जागते जरूर देर से हैं, लेकिन जब जागते हैं फिर सोते उससे भी ज्यादा देर से हैं। जब तक दुश्मन हारे ना तब तक नहीं बैठते ये लोग। साथियों, जब हरियाणा के लोग जागे तो इन्होंने नेट बंद कर दिए 17 जिलों से कि हरियाणा के अंदर मैसेज ना जाए। लेकिन नेट बंद होने के बावजूद फिर संख्या देख लीजिए, इन्होंने बॉर्डर के अगले पासे किले गाड़ दी, कंक्रीट की, सीमेंट की दीवारें कर दी कि इसके आगे किसान ना निकल पाए। लेकिन हम बताना चाहते हैं बीजेपी की सरकार को कि शायद भूल गए हैं वो। अरे जब हमारे बच्चे पहाड़ पे जाके -20 डिग्री टेम्परेचर पे लड़ सकते हैं, जब चीन की दीवारों को पार कर सकते हैं, तो ये किले क्या काम करेंगे उनकी। जब बैरिकेड तोड़ने पे टूट जाएंगे। इन्होंने अम्बाड़े से लेके वहां दिल्ली तक 5 बैरिकेड लगाए थे, बोला था दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। हमने बोला था रोक लेना, फिर आएंगे हम। मुकदमे कितने ही दर्ज कर दिए वो अलग बात है, लेकिन पहुंचे दिल्ली में क्रूरता बरत रहे हैं। हमारे बच्चों को उठाया गया, कई सैकड़ों बच्चे अभी तक लापता है, मैं नहीं पता कहां है। कई दिन से हमने कई टीमें वकीलों की बना के लगाई हुई है। नेट पे कोई FIR नहीं डाली, थाने में जाते हैं तो बताते नहीं है, जेलों से कुछ पता नहीं लग रहा है। ढूंढ रहे हैं हम उनको। कल परसों 122 आदमियों की लिस्ट दी है कि ये हमारे पास है। साथियों, तकलीफें जरूर झेलनी पड़ेगी, आंदोलन लंबा जरूर हो सकता है, आंदोलन तकलीफदेह जरूर हो सकता है, लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहूं कि हमने इस तरह से लड़ना है कि जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, निश्चय कर अपनी जीत करो। या एक उदाहरण छोटा सा, एक बाबा था और जब वो बाबा नाचता था, महात्मा नाचता था तो बारिश होती थी, अकाल पड़ता था, गांव के लोग जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे, बाबा नाचता था, बारिश हो जाती थी। 4 लड़के दिल्ली में पढ़ के आए, उन्होंने कहा नाचने नूचने से बारिश नहीं होती, ऐसे कैसे बारिश हो जाएगी? अगर नाचने से बारिश होती है तो फिर हम नाचेंगे, हमारे नाचने से भी हो जाएगी। अकाल पड़ा, उन लड़कों को कहा, लड़कों ने नाचना शुरू किया। कोई 2 घंटे नाचा, कोई 3 घंटे नाचा, कोई 4 घंटे नाचा और बैठ गए थक के हार के, बारिश नहीं हुई। महात्मा को कहा कि महात्मा जी आप नाचिए, आप बारिश करा के दिखाइए। महात्मा ने नाचना शुरू किया, रात के 10 बज गए, 11 बज गई, देर रात हो गई, बादल उठा और बारिश हुई। और उन्होंने उस महात्मा से सवाल किया कि महात्मा जी हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश क्यों हुई? महात्मा ने कहा मैं 2 तरह से सोचता हूं। एक, जब मैं नाचूंगा तो परमात्मा दया जरूर करेगा, वो बख्शिश जरूर करेगा, वो मालिक जरूर दया करेगा, बारिश जरूर होगी। और दूसरा,
आपने भी यही सोचना है कि हम जो मेहनत करेंगे हमारी मेहनत का फल ऊपर वाला बिल्कुल नहीं रखेगा, बख्शिश जरूर करेगा, हमारी बात जरूर मानी जाएगी। और दूसरा सोचने का तरीका, उसने कहा मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी, चाहे मर जाऊं मौके पे। बस हमने भी आंदोलन यही सोच के लड़ना है कि हम शहीदियां दे देंगे लेकिन आंदोलन जीते बिना घर नहीं आएंगे। साथियों, ये बीजेपी सरकार पहली बार देखा है हमने गुंडागर्दी पे उतर रही है, पहली बार देखा है। लेकिन इसको शायद हरियाणा के किसानों की जानकारी और पंजाब के किसानों की, देश के किसानों के बारे में शायद पहली बार ही पंगा पड़ा है इसका। और इसके साथ वो होगी जैसे एक राजा ने ऐलान कर दिया कि मेरी एक बकरी है, जो उस बकरी को रजा दे उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। एक उद्योगपति आया, उसने कहा मेरे पास बहुत माल है, मैं रजा दूंगा, बकरी को ले गया। साथ में राजा ने कर दिया अगर ना रज तो फांसी भी चढ़ाऊंगा। ऐलान कर दिया तो व्यापारी बकरी को ले गया उद्योगपति, और उसने बकरी को सारी रात पूरी सेवा की, पूरा खिलाया। सवेरे लेके गया, पंचायत में लेके गया। राजा ने बकरी के आगे घास की, या बकरी ने घास को मुंह मारा, क्यों बकरी की आदत होती है मुंह मारने की। तो राजा ने कहा भाई रजी नहीं है, अगर रजती तो घास क्यों खाती। उसने फांसी पे चढ़ा दिया। अगले दिन लाला जी गया, तो लाला जी भाई बकरी को ले आया, भाई इनाम मिलेगा, बहुत सारा मुंह मांगा, इनाम मिलेगा अगर रजा दी। तो यही राजा लाला जी ने किया, बहुत पूरी रात सेवा की। अगले दिन जब लेके गया, राजा ने उसके आगे चारा किया तो उसने फिर मुंह मारा और लाला जी को भी फांसी चढ़ा दिया। अब एक मेरे जैसा किसान था, कर्जे में तो गल तक डूब रहा था, उसने सोचा आत्महत्या तो कर्जे में वैसे भी करनी पड़ेगी, देखी जाएगी, तू ले बकरी को। वो बकरी को ले आया, बांध ली और बैठ गया उसके सामने। बकरी के आगे चारा किया, बकरी ने मुंह मारा और उसने आगे से मुंह पे मुक्का मारा। फिर चारा किया, बकरी ने फिर मुंह मारा, उसने आगे से फिर मुक्का मारा। हरियाणा का जाट था ना, सारी रात ट्राई की बकरी की। जब बकरी की सारी रात ट्राई की, सवेरे लेके गया। अब बकरी तो भूखी बेचारी, कोखे छुट रही उसकी। पहरेदारों ने कहा ये भी गया, ये जाट भी गया। उसने कहा गया हुआ तो पहले ही में देखी जाएगी। अब राजा ने किया, उसके आगे चार और जाट ने दिखाया मुक्का, बकरी 2 फुट पीछे। राजा कहता भाई अब रज गई, अब इस मोदी का भी वही हाल करना पड़ेगा। साथियों, हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे, हम किसी पे पहले हमला नहीं करेंगे। बीजेपी के गुंडे हमला कर रहे हैं ना, हम तो अपने को रोक रहे हैं, भैया तुम मत करो हमला इन पे। हमारे जाते हैं लठ उठा के बड़ी मुश्किल से रोकते हैं। हमारे पुलिस आगे आती है, हम पुलिस से भिड़ जाते हैं। नहीं, पुलिस से नहीं भिड़ना। हरियाणा के नौजवानों की हम कदर करते हैं, सल्यूट करते हैं हरियाणा के खून को, लेकिन हमने भिड़ना नहीं है। पुलिस वाले हमारे बीच से हैं, हमारे भाई हैं, नहीं भिड़ना है। हमने अधिकारियों से भी नहीं भिड़ना है। सरकार के बांधे हुए कानून तो सरकार बनाती है, उनसे भी नहीं भिड़ना है। लेकिन हाँ, अगर ये बीजेपी वाले और जजपा वाले टकर जाए ना, गांव में आएंगे ना वोट मांगने, तो आएंगे ना, रैली भी करेंगे जैसे कट्टर करता था। अगर ये आ जाए ना, इनकी तसल्ली कर लेना बस, और इनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। साथियों, ये आंदोलन तब तक लड़ा जाएगा जब तक जीत नहीं जाते। और मैं हरियाणा के सारे भाइयों को, सारी बहनों को, सारे युवाओं को सल्यूट करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस आंदोलन में इतना बढ़ चढ़कर भाग ले रहे। अब हरियाणा जाग गया है, तो अब हमें चिंता नहीं है, अब तो आंदोलन जीतेंगे जरूर। तो मैं
क्योंकि आगे एक प्रोग्राम अभी और बहुत ही ज्यादा लेट हो गया हूँ। माफी भी चाहूंगा आपसे, आपके पास भी लेट आया।